अमरीकी सदारती इलेक्शन 42 रियासतों के नताइज आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को अब तक 232 जबकि कामला हैरिस को 216 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप को सदर बनने के लिए मजीद 38 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक के नताइज के मुताबिक फ्लोरिडा, अलाबामा, मिसिसिपी, ओक्लाहोमा, मिसूरी, साउथ कैरोलिना, मोंटाना, यूटा, टेनेसी, केंटकी, इंडियाना, वेस्ट वर्जीनिया, एरिजोना और आर्कनसास में जीत हासिल की है। जबकि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने वर्जीनिया, न्यू मैक्सिको, कैलिफोर्निया, ओरेगॉन, वाशिंगटन, न्यू हैम्पशायर, इलिनॉय, मैरीलैंड, न्यू जर्सी, कनेक्टिकट, मैसाचुसेट्स, वर्मोंट और मैने और कोलंबिया में कामयाबी समेट ली है। आपको बताएं, अमरीकी सदारती इलेक्शन 42 रियासतों के नताइज आ गए। डोनाल्ड ट्रंप को अब तक 232 जबकि कमला हैरिस को 216 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप को सदर बनने के लिए मजीद 38 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक के नताइज के मुताबिक फ्लोरिडा, अलाबामा, मिसिसिपी, ओक्लाहोमा, मिसूरी, साउथ कैरोलिना, मोंटाना, यूटा, टेनेसी, केंटकी, इंडियाना, वेस्ट वर्जीनिया, एरिजोना और आर्कनसास में जीत अपने नाम कर ली है। बिल्कुल, हमारा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। यूएस इलेक्शन 2024 समा की ट्रांसमिशन जारी है। आमिर सोहरवर्दी साहब हमें ज्वाइन किए हुए हैं। इसके अलावा फरहान रजा साहब भी हमारा साथ देंगे। फरहान साहब, आपकी तरफ आते हैं। कहिएगा, इंडियाना बड़ा लकी रहा है हमेशा ट्रंप के लिए। वो 2016 हो जाए, 2020 हो जाए, या फिर हम ये कहें कि वो अभी 2024 हो जाए, इसकी वजह क्या है? पॉलिसी वहाँ पर बड़ी अच्छी थी, वहाँ के लोग इतना क्यों सपोर्ट करते हैं? जो है ये मिड वेस्ट है और मिड वेस्ट ट्रेडिशनली जो है एक तो ट्रेडिशनली रिपब्लिकन रियासतें हैं ज़्यादातर ये, तो ये एक्सपेक्टेड था। इसमें मैं जहाँ रहता हूँ ब्लूमिंगटन, वो एक ब्लू डॉट है, वहाँ पे चांसेस होते हैं कुछ वोट पड़ जाते हैं डेमोक्रेट्स को, लेकिन ओवरऑल इंडियाना में वोट्स उन्हीं के होते हैं। ये जो आप ट्रंप का अब नज़र आ रहा है कि साबिक सदर ट्रंप के आने की उम्मीद हो चुकी है, तो इसका एक कुछ इंटरेस्टिंग पहलू भी हैं जो हमारे खत्ते से मुताल्लिक़ हैं। लेकिन लास्ट टाइम जब सदर ट्रंप सदर थे तो उस वक्त पाकिस्तान को लिंक किया जाता था पाक से, अफगानिस्तान पाकिस्तान से, और पाकिस्तान को उसके नज़र से देखा जाता था। अब जब ये आ रहे हैं तो वो दौर गुजर चुका है। इस वक्त पाकिस्तान अमरीकी पॉलिसी में कहीं मरकजी जगह पर हमें नज़र नहीं आता, जबकि हमारे बराबर में जो भारत है, भारत से के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि जब ट्रंप सदर थे पिछले अपने पहले टेन्योर में, तो उस वक्त उनके मोदी से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और ख़बरें ये तक आती थी कि शायद उनके कुछ फैमिली बिजनेसेस इंडिया के अंदर मौजूद हैं, और मोदी और ट्रंप के बड़े अच्छी वीडियोस एंड बहुत अच्छे उनके ताल्लुकात के इमेजेस नज़र आए। तो ये जो इस वक्त ट्रंप का आना है, इस हमारे खत्ते में स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बाइडन जो हैं, जब उन्होंने विड्रॉल कर लिया तो उन्होंने तो पाकिस्तान की तरफ पूरी तवज्जो देना उन लोगों ने कम कर दी। एक उनका उसूली दायरा कार है, उसके अंदर रह के बात की कि जमहूरियत हो, इंसानी हकूक के ऊपर बात की, मीडिया की आज़ादी पे की। आप देखें पाकिस्तान को कितनी दफ़ा IMF से मदद चाहिए थी, अमेरिका ने कभी आगे बढ़ के जैसे माजी में कुछ ना कुछ रियायत करा देता था, वो उसने नहीं कराई। अब जब ट्रंप आ रहे हैं तो क्या पाकिस्तान दोबारा अपनी कोई पोजीशन बना सकेगा? जैसे शहरी रहमान साहब आपके प्रोग्राम में कह के गई कि इस वक्त तो उनके लिए प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन हमें स्पेशली हमारे पॉलिसी मेकर्स को अब अपनी पॉलिसीज़ को दोबारा देखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप जब बात करते हैं, जब किसी चीज़ पे सोचते हैं तो एक मौक़िफ़ लेके, एक स्टैंड लेकर बात करते हैं। वो बहुत ही ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल में या बहुत ही मिडिल लाइन पर नहीं चलते जैसे कि डेमोक्रेट्स चलते हैं कि एक दरमियानी रास्ता रखें। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग वक्त आ रहा है, क्योंकि ईरान टारगेट पे है इस वक्त। ईरान से जो कॉन्फ्लिक्ट बिल्ड हो रहा है मिडिल ईस्ट का, उसमें ईरान और इसराइल के दरमियान जो बराह रास्त अब कशीदगी आ रही है, तो उस पस मंज़र में ट्रंप किस तरह देखेंगे पाकिस्तान को, इंडिया के पर्सपेक्टिव में पाकिस्तान को किस तरह देखेंगे। तो पाकिस्तान के पॉलिसी साजों के लिए बड़ा इस वक्त टफ टाइम आ रहा है। उन्हें दोबारा रीथिंकिंग करनी पड़ेगी कि इस वक्त अमेरिका से किस तरह अपने ताल्लुकात को देखना है। ठीक है आमिर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। सर, नॉर्थ कैरोलिना में 2016, 2020 और अब 2024 में
ट्रंप जो है उनकी एक वेव हमें चलती भी नजर आ रही है। तो यहाँ पे क्या समझा जाए कि लोग वहाँ के जो हैं वो ट्रंप की पॉलिसीज को पसंद करते हैं, एक स्ट्रांग होल्ड को के तौर पे देखा जा सकता है इस स्टेट को ट्रंप की? जी, तकरीबन ऐसा ही होता है। अमेरिका में मेजॉरिटी इलेक्शन पहले से ही डिसाइडेड होता है। मेजॉरिटी ऑफ इलेक्शन में लोगों को पहले से पता होता है कि कैलिफोर्निया में डेमोक्रेट जीतेंगे और टेक्सास में रिपब्लिकन जीतेंगे और फ्लोरिडा में कब रिपब्लिकन जीतेंगे और इलिनॉय में डेमोक्रेट जीतेंगे, वॉशिंगटन स्टेट में डेमोक्रेट जीतेंगे और वॉशिंगटन डीसी में भी डेमोक्रेट जीतेंगे। मैरीलैंड डेमोक्रेट्स का है, वर्जीनिया डेमोक्रेट्स का है, वेस्ट वर्जीनिया जो है वो रिपब्लिकन्स का है। तो ये पहले से डिवाइड होता है, इसीलिए हर दफा इलेक्शन स्विंग स्टेट्स की तरफ चला जाता है। वो कभी 5 होती हैं, कभी 6 होती हैं, कभी 7 होती हैं और उन स्विंग स्टेट्स के वोट्स को ही अमेरिका का इलेक्शन डिसाइडर कहते हैं। नॉर्थ कैरोलिना तारीखी तौर पे रिपब्लिकन स्टेट है, यहाँ का वोट ज्यादातर रिपब्लिकन रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द नॉर्थ कैरोलिनियन पॉपुलेशन इज वाइट और शहरी इलाकों को छोड़ के अगर नॉर्थ कैरोलिना में आप जहां भी जाते हैं तो वहां पे सफेद फाम लोगों की अक्सरियत है और उस अक्सरियत की वजह से ये एक रिपब्लिकन स्टेट कहलाती है। इसमें ट्रम्प साहब का कोई कमाल नहीं है, ये ट्रम्प साहब के पहले से ही एक रिपब्लिकन स्टेट है। सही, ठीक है। आमिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा हमारा पैनल जो है उसमें हमें ज्वाइन किया हुआ है फरहान साहब ने। अच्छा, एजाज खोकर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एजाज साहब आपकी तरफ आऊँगी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि जो अमेरिका की पॉलिसी है पाकिस्तान को लेके, क्योंकि ज़ाहिर है बींगा पाकिस्तानी हमारा कंसर्न यही है कि जो भी अमेरिका में वाइट हाउस का नया मकीन होगा वो क्या पॉलिसी लेकर आता है, दुनिया के साथ उसके क्या ताल्लुकात होते हैं, वस्त एशियाई ममालिक की तरफ उसका कितना रुझान होता है। सो पाकिस्तान के हवाले से मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि जैसे भी फरहान साहब भी कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप को अब शायद कोई इंटरेस्ट या फिर कमला हैरिस को अब कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आता पाकिस्तान में, क्योंकि फौजें जो हैं वो अफगानिस्तान या इराक से वापस बुला ली गई हैं। आईएमएफ का उन्होंने जिक्र किया, आईएमएफ हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो डू यू रियली थिंक कि अब हमें भी अपनी पॉलिसीज़ को रिवाइज करने की ज़रूरत है? जी एजाज साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी एजाज साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज मुझे कहिएगा, बताइएगा कि जो पाकिस्तान की पॉलिसीज हैं, सफारती पॉलिसीज है, उसको वाकई रिवाइज होने की जरूरत है अब? पाकिस्तान की जो पॉलिसीज हैं, पाकिस्तान तो हमेशा अमेरिका के साथ जो रिलेशंस रहे हैं और मैं पहले भी आपको बता चुका था कि जो सेक्रीफाइस पाकिस्तान की हैं अमेरिका के साथ जो दहशतगर्दी के हवाले से बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ, और वो जो पाकिस्तान को एज मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। अब अगर ट्रंप आता है, ट्रंप की क्या पॉलिसीज होंगी पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि ऑलरेडी हमारे नेबर्स जो कंट्रीज बैठे हुए हैं, स्पेशली इंडिया, तो उनके साथ जो रिलेशंस हैं बहुत ज़्यादा उनके ताल्लुकात, और वो न सिर्फ ट्रंप आए बल्कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है जो बाइडेन की, उनके बहुत अच्छे मजबूत रवाबित उनके साथ हैं, और जो इकॉनमी के हवाले से बाकी जो मामलात हैं उनके हवाले से बहुत ज़्यादा फोकस है। और इसमें बहुत बड़ा जो रीज़न ये भी है कि एशिया में चाइना का जो इकॉनमी के हवाले से जो बूम है वो बड़ा थ्रेट है पूरी दुनिया के लिए और स्पेशली अमेरिका के लिए। तो उस वजह से जो इंडिया का फोकस है अमेरिका का, वो इस वजह से भी है कि चाइना को अगर चाइना, क्योंकि चाइना इस वक्त बड़े अरसे से जो उनकी जो इकॉनमी है वो अमेरिका और बाकी ममालिक से बहुत ज़्यादा आगे जा रही है, तो उस वजह से उनको ये पूरी दुनिया को ये थ्रेट है इकॉनमी के हवाले से कि चाइना आगे निकल जाएगा। तो अमेरिका का फोकस तो ज़ाहिर है इंडिया पर ही रहेगा, पाकिस्तान उसका सेकेंडरी पोजीशन में भी नहीं है।
लेकिन पाकिस्तान के अगर जो गवर्नमेंट है, जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट है, उसको सोचना चाहिए कि किस तरह से जो भी गवर्नमेंट आती है वो रिपब्लिकन की आती है या इस वक्त जो डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट चल रही है वो कंटिन्यू होती है, तो उनके साथ किस तरह से ताल्लुकात उनके कंटिन्यू करने हैं। और जिस तरह मैंने आपको बताया, वर्जीनिया के हवाले से बताया था कि वर्जीनिया हमेशा रही है रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स के हवाले से, तो डेमोक्रेट्स ने एक मरतबा फिर यहाँ से जो है विक्ट्री ली है और स्वीप किया है यहाँ से वर्जीनिया से। और वर्जीनिया के साथ बाकी जो स्टेट्स हैं वो वाशिंगटन भी डेमोक्रेट्स ने लिया है, उसके अलावा न्यूयॉर्क भी, और बाकी जो उसके साथ मुल्का स्टेट्स हैं वो भी उन्होंने स्वीप किए हैं। अब जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा इस वक्त वो मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, ये स्टेट ऐसी हैं जिनको नवाडा स्टेट जो है तीसरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उनके नतायज आ जाते हैं और वो अगर इसके डेमोक्रेट्स के पलड़े में आ जाते हैं तो उनकी कामयाबी यकीनी है। एजाज साहब, कथा कलामी की माजरत, आपने मिशिगन का जिक्र किया। मिशिगन ऑल्दो एक स्विंग रियासत है और यहाँ पर अरब अमेरिकन जो हैं वो भी बसते हैं, जिनकी गालिबन 2.5 लाख तादाद बताई जाती है। तो अरब अमेरिकन तो इतना सपोर्ट हमें करते नजर नहीं आते कमला हैरिस को, जो उनकी पॉलिसी रही है गजा और इजराइल के हवाले से। तो आपको लगता है कि यहाँ पर भी कमला हैरिस हमें थोड़ी पीछे नजर आएंगी, या जो उन्होंने इंतखाबी मुहिम चलाई वो यहाँ पर उतनी अच्छी नहीं रही? कमला हैरिस ने बड़ा फोकस किया है मिशिगन और पेंसिल्वेनिया पर, बहुत ज्यादा। इसलिए यही वजह है कि जो पॉलिसीज रही हैं मशरिक़ वस्ता के हवाले से, यूक्रेन के हवाले से, जो बाइडेन की पॉलिसीज रही हैं, उस हवाले से उन्होंने अपनी कैंपेन में ज्यादा वक्त जो है वहां पर दिया है। लेकिन बात वहीं पर आती है कि जो इलेक्शन कैंपेन चली है ट्रंप की तरफ से, उन्होंने इन चीजों को फोकस किया है और बहुत सारे जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान उन्हें अपने जो स्पीचेस में इस चीज को फोकस किया है कि मैं यूक्रेन की जो जंग है, ये तो बार बार आप अपने न्यूज में भी खबर चलाते रहे हैं कि उन्हें मैं 24 आवर्स में यूक्रेन की जंग खत्म करा सकता हूं। तो ट्रंप जो है इस वक्त वो कार्ड खेल रहा है कि मैं जंग के खिलाफ हूं, मैं अमेरिका की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करूंगा, क्योंकि इन जंग में इन्वॉल्व होने की वजह से अमेरिका की इकोनॉमी बहुत ज्यादा वीक हुई है। और अब देखिए इलेक्शन के दौरान अगर डॉलर मुस्तहकम ना हो, डॉलर नीचे जाए, तो ये जो साइन ऐसे साइन है जो डेमोक्रेट्स के खिलाफ ये चीज जाती है। और रिपब्लिकन इस हवाले से रिपब्लिकन को जो आप देखें जब नतायज जब शुरू हुए थे शुरू में, तो इस तरह लग रहा था कि जैसे ट्रंप स्वीप करेगा, लेकिन इस वक्त आप देखें जो कंपटीशन है वो नेक टू नेक चल रहा है। अब जो है ये 3 स्टेट्स जो हैं जो मैंने आपको बताया, पेंसिल्वेनिया, नवाडा और मिशिगन, ये डिपेंड करती हैं ये किस तरफ जा रही हैं। ठीक है एजाज साहब।